हमने एक जगह बनाई है आप इन अब मुंबई की लाइफ उसमें आप क्रिएट करेंगे। तो मैं इस वक्त ओपनिंग पे आया हूँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को जो इन्वॉल्व हैं इसके साथ में। मैं शायद पहले यहाँ दूसरा रेस्टोरेंट था, मैं उस वक्त आया था, लेकिन मैं कुछ अप इन द एयर कहूँ, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपने जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं मैं लंदन में ना, वो सब देख रहा हूँ। तो मुझे मौका मिला तो मैं सारी टीम को, अपनी हिंदुस्तान की सारी टीम को, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैचेस देखे हैं और हमारी सारी टीमों ने कमाल किया। सो सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और बहुत सारे और जो कुछ 2-3 दिन बचे हैं उनके जो अवार्ड कुछ और बाकी हैं, सब लोग जीत के वापस आइए। गॉड ब्लेस एवरीवन। अप इन द एयर रेस्टोरेंट नई चीज़ है, मुझे थोड़ा सा जो देख रहा हूँ, जिंदा जी इन्वॉल्व हैं तो कुछ डिफरेंट किया होगा आपने, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि लोग यहाँ आएँ और एक नई दुनिया बनाएं। बॉम्बे तो वैसे भी इंजॉय करता है सब जगह, बॉम्बे को पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या खुला है और अच्छा है। तो जब वो उनको अच्छा लगता है तो फिर वो सारा जो माहौल है वो लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग बहुत से आएंगे, एंजॉय करेंगे यहाँ पर। और तब तक शुभकामनाएं सबको, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे आने ही वाले, लेकिन अप इन द एयर के बारे में अगर कुछ हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें। आई थिंक नाम में ही सब, I think everything is in the name. It's up in the air, so it's a rooftop restaurant and bar. And of course, most of us know Sanjay ji owns Pratap, the dhaba. So it's one of the best food ever I've eaten. So we are very lucky कि ये और एक जगह हमें मिली है जहाँ पे हम पार्टी भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। Yes. संजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? I am so happy, I am so honored। ऐसे मुकेश जी जैसे, वृंदा जैसे और भी, सचिन जी अंदर बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ऑनर्ड। सर, अगर एक वर्ड में कहना चाहें, क्या यूएसपी होने वाली है अप इन द एयर? अप इन द एयर की इट विल बी अप इन द एयर। I think it's one of the biggest बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। rooftop restaurant and bar। तो आई थिंक बॉम्बे में इतना बड़ा रूफटॉप बार नहीं है कहीं, और तो वो एक बहुत अच्छा यूएसपी है इन लोग का कि इट्स अ नाइस बिग स्पेशियस प्लेस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। So whenever Sanjay invites, he's a family and he's always been doing a brilliant job, good job as far as restaurants are concerned। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये भी उसी तरीके से चलेगा जैसे प्रताप का ढाबा चलता है, उसके बाकी रेस्टोरेंट चलते हैं। He's a rock star and he'll always remain to be a rock star। सर, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करना चाहेंगे? आपके बारे में और मुंबई की जो नाइट लाइफ है बहुत फेमस है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी मेरे प्यारे प्यारे फैमिली फ्रेंड संजय जी को, क्योंकि अभी मैं लंदन में किसी से बात कर रही थी तो उनको बता रही थी कि पूरे अंधेरी में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है प्रताप का ढाबा, जहाँ पे सारे लोग जाते हैं। सो शीशा लाउंज फिर से रिवाइव हो रहा है एंड संजय जी हैज़ ओपन इट। सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड दैट नाइट लाइफ बॉम्बे की काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी कोविड के बाद, तो शायद ये एक बहुत अच्छा लाउंज है जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। सो आई एम वेरी हैप्पी। पार्टी एनिमल नहीं हूँ, लेकिन ये जगह थोड़ा सा ओपन है एंड आई थिंक इट्स वेरी, और सबसे बेस्ट ऐसे लोगों ने इसको टेक ओवर किया है जो ऑलरेडी रेस्टोरेंटर्स हैं, उनको एंटरटेनमेंट कैसे करना है, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में वो पहले से हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट न्यू दे आर गोइंग टू बी डूइंग हियर एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि बहुत खुला खुला है, इट्स वेरी ओपन एंड इट्स डेफिनेटली अप इन द एयर।
Basically, when you go with your family, what type of restaurants do you prefer? सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा उस वक्त किस तरह का मूड है. कभी हमें कोजी एटमोसफियर चाहिए होता है जब जस्ट मी एंड माई सन आर गोइंग. समटाइम्स यू वांट टू बी पार्टिंग विद फ्रेंड्स, so you want a nice open place with this lovely music. So I'm expecting something like that over here. Would you like to share any projects upcoming to the Maharashtra? So at the moment, as you all know, I'm also a practicing advocate, and so acting थोड़ी सी backseat पे चली गई, लेकिन as an advocate I'm practicing now in the courts of Mumbai and outside Mumbai. Come here and join this whole, lovely atmosphere. Enjoy yourself and feel like you're up in the air. ये ज़्यादा होता है. इस तरफ घूम जाइए. सर यहाँ भी इस तरफ. अब आप लोग सब आ जाओ. सर यहाँ पे इस तरफ. Here, up in the air is belong to Sanjay ji, and I think it's a very happening place here. And I'm really happy to be here. हाँ, मेरी 2 फिल्में हैं, एक सुरमा और एक नेटफ्लिक्स के लिए 5 स्टोरीज हम लोग अक्टूबर में करेंगे. तो आई होप कि हम लोग गुड प्लेस टू सी हियर. तो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हम इधर ही करेंगे. इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इसके बारे में नहीं, ऑडियंस तो बहुत अच्छे हैं. इट्स गुड. और एक अच्छा अरेंजमेंट है जो पहले यहाँ पे नहीं था, अब ये एक अच्छा अरेंजमेंट है. और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए बहुत हैपनिंग प्लेस हो गई है. तो साइड तो तू या तो साइड हो जा या तो मेरे को साइड हो. पैसा है ना. नाम को आने दो. कैश कम सोलो. इसका भी इंटरव्यू होता है. हो गया उधर. उधर का हो गया. इधर आइए. सर यहाँ पे नाइट लाइफ का पता नहीं रहता. 10 बजे के बाद सो जाते हैं, 10:30 बजे हम लोग सो जाते हैं. लेकिन बहुत स्पेशल लोग हैं जिनके लिए नाइट में आते हैं. अभी परसों सिन सिटी में एक फंक्शन था किसी का, कुछ वो कौन सरदार, उसका गाना आता रहता है बार बार. हाँ करेक्ट, उसने बुलाया. फिर ऐसे बहुत लोग बुलाते रहते हैं. तो हम लोग नाइट लाइफ है नहीं हमारी, बहुत स्पेशल लोगों के लिए है. तो संजय जी जो है, इनका जो एक ढाबा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ओशीवारा में, प्रताप का ढाबा. क्या खाना मिलता है वहाँ पे. तो खाने के बाद इनसे दोस्ती हुई. और इनका बोलते हैं, इनका क्विजीन बहुत अच्छा है, मेन्यू बहुत अच्छा है, और हमको खाने का बहुत शौक़ है. और इनसे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, फैमिली रिलेशन है. तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. ये इसका क्या नाम है, आप इन दी एयर. अच्छा है. अभी मैं देखूँगा, अभी अंदर गए नहीं हम लोग. Whenever you go with your family anywhere, in any restaurants, what type of cuisine do you choose? As like Kashmiri food. कश्मीरा आप देखती रहती हैं, इनसे फिट कोई है ही नहीं हमारी फैमिली के अंदर. और जितने स्विमिंग पूल पे इनकी फ़ोटो होती है, हमारी तो अलग स्टूडियो के अंदर होती है. स्विमिंग पूल पे सबसे ज़्यादा इनकी, क्योंकि आई थिंक शी इज़ हमारे लिए इंस्पिरेशन ही है. क्योंकि इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? पूछ रही है. इनको पता नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ. क्या क्वेश्चन पूछा था वो पूछ रही हैं आपसे. बाहर कौन सा Cuisine पसंद. हाँ, तो वो क्विजीन बॉडी से रिलेटेड होता. तो पराठे, मैं पराठा सैलेड दोनों, क्योंकि मैं बीच में हूँ.
ना ज़्यादा बाहर हूँ ना ज़्यादा अंदर हूँ। ये सैलेड और टू मच सैलेड। जब आप भी काफ़ी फिट हो, क्या सबसे पहले कैसी या फिर क्या 3 चीज़ें देखते हो जब किसी भी क्लब में आप लोग? यार हम लोग सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि सैलड कौन सी है यहाँ पे। करेक्ट। सुशी हम लोगों को बहुत पसंद है। रॉ फूड कौन सा है? रॉ फूड बहुत पसंद है भैया को। सुशी बहुत खाते हैं। ये 2 चीज़ें हम लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आरती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आरती जी अभी स्विट्ज़रलैंड में थी। अभी आपने देखे होंगे इनके पोस्ट वोस्ट, ये 8-10 दिन स्विट्ज़रलैंड में घूम कर आई हैं और इन्होंने स्विट्ज़रलैंड की बहुत चीज़ खाई है। तो अभी कल से ये डाइट पे जाने वाली हैं, ऐसा हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला आज मेरा लास्ट। फूड और इंडियन फूड में क्या डिफरेंस है? स्विट्ज़रलैंड और मडरलैंड में क्या मुझे इंडियन फूड का तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर पे जो ये खाना बनाते हैं आई डोंट थिंक सो आई नेवर गो टू रेस्टोरेंट्स बिकॉज ये रेस्टोरेंट के शेफ्स मेरे घर पे जो बैठे हैं ये इनफ है हमारे घर के लिए। सो एक्चुअली नहीं, हमारे घर पे यही शेफ है आई थिंक। एंड आई वुड लाइक टू से हाँ नहीं, मैं कहाँ पकाता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ यार। मैं नहीं पकाता, ये लोग पकाते हैं, मैं तो अच्छा काम करता हूँ। हाँ, जैसे सबको लगता होगा कि बिकॉज सबके हमारे घर पे शेफ्स होंगे और हमारे घर पे कुक नहीं, दे मेक द फूड एवरी डे फॉर एवरीबॉडी। नहीं, बट आई थिंक कश्मीरा जितनी फिटनेस भी है और खाना भी बनाती हैं, एज हाउस वाइफ भी शी इज आई थिंक वंडरफुल। हाउस वाइफ भी वंडरफुल और एज अ मॉडल भी वंडरफुल। सर प्रोड्यूसर भी है। हाँ, प्रोड्यूसर कौन प्रोड्यूसर है? नहीं, मैं पैसा क्या बात कर, पैसा मेरे पास है, क्या बात? झलक दिखलाजा भी आ रहा है, क्या हाँ जी। आपको उसमें देख सकते हैं? किसमें? झलक दिखलाजा वो तो मेरे को नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अभी हमारा कपिल शर्मा शो शुरू होगा और आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट शो इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। आई थिंक अगर कॉमेडी शो की बात करो तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट शोज़ है। मैं किसी और शो में नज़र नहीं आऊँगा, सिर्फ कपिल शर्मा शो मेरा सबसे फेवरेट। पूरी टीम और हम लोग अभी वापस आने वाले हैं बहुत जल्द। आरती जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट? नहीं, मेरा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है। आई एम जस्ट वर्किंग आउट। अभी मैं अपना स्विट्जरलैंड का वेट उतार रही हूँ एंड नहीं, ये बताती नहीं है, मजाक करती। अपकमिंग प्रोजेक्ट इनकी बिल्डिंग के सामने एक बहुत लंबी बिल्डिंग आ रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वीरा देसाई रोड पे, बढ़िया बिल्डिंग आ रही है, आप देखना। सर 15 अगस्त में सब लोगों ने हाँ जी। रिएक्शन जान लो। 15 अगस्त 75th इंडिपेंडेंस डे है। 75th इंडिपेंडेंस डे। आई थिंक इंडिया इज अरे हमारा कंट्री, हम 75th क्या 5th भी होता तभी भी मनाते हैं ना। आई मीन इट्स आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ इट। और हमारे नहीं, आई थिंक मैं एक शो करता हूँ OMG मेरा इंडिया, डैडी का बर्थडे भी है। तो वो जो OMG फैक्ट्स है, मैंने अभी मेरा एक रील देख रहे होंगे आप मेरे इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे, हिस्ट्री टीवी ने भी डाला है कि अगर हम हिंदुस्तान में किसी भी कोने में घूम लें, अभी हमारी टीम हिस्ट्री टीवी की घूम रही है, हमारा 8th सीज़न आ रहा है OMG का। हमारे जो CEO हैं अविनाश कौल हिस्ट्री टीवी के, तो मैं उनसे बात कर रहा था बीच में, तो उन्होंने बोला कि ये शो कभी, मैंने बोला सर मैं चाहता हूँ इसके बहुत सारे सीज़न आए। बोलते इसके बहुत सीज़न आएंगे क्योंकि हिंदुस्तान में जो है टैलेंट और खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और बीइंग वेरी जेन्युइन, हम लोग, मैं शो की भाषा बोल रहा हूँ, बट आई थिंक ठीक है, मैं एक्टर हूँ तो मैं शो की भाषा ही बोलूँगा। तो इंडिया इज़ OMG और OMG देखते रहिए। चलो, थैंक यू कम। किधर डॉक्टर? नहीं, हम कोई बीमार नहीं, हम कोई डॉक्टर नहीं हमारे। थैंक यू। ये एयर के बारे में वेल आई थिंक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, बहुत अच्छा है। एंड आई फाइनली अप इन देयर यहाँ पे खुल गया है। मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ कई बार एंड मैं आशा करता हूँ ये जगह बहुत रॉक करेगी। ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि मैं अभी सूर्य जी से मैं बात कर रहा था कि मैं अपना नेक्स्ट फैशन शो यहाँ पे मैं हाई सोसाइटी लेडीज़ के लिए थ्रो करूँ। जो साउथ बॉम्बे की जो हमारी जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी जो रिच औरतें हैं, जिनको सबब को बहुत वो लोग अंडरस्टिमेट करती हैं, तो आई थिंक आई शुड गेट ऑल ऑफ देम ओवर हियर एंड लेट्स होस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल फैशन शो एंड आई थिंक सो दिस प्लेस रॉक्स। ओके, जब भी आप पार्टीज एंड ऑल करते हो किस तरीके का ड्रेसिंग एंड ऑल चेंज करते हो? व्हाट टाइप ऑफ? वेल आई एम अ
very kind of a person. I enjoy every cuisine. मैं बहुत देसी हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी बहुत इंटरनेशनल है, पर you know मैं बहुत दाल चावल और दाल मखनी को प्रेफर करता हूँ, तो obviously and I also like sushi a lot, so there's a combination of both. So I'm a complete foodie, and I'm sure the food over here will be as up in the air. So I think so I'm very looking forward. So about you, there are many rumors going on. What you would like to say about that? Well, I would like to keep on my legal team, but I think so. जब परिवार होता है तो झगड़े भी होते हैं, जब परिवार होता है तो प्यार भी होता है. तो ये मेरे परिवार का मामला है, तो मैं उसको लाइक कोर्ट में छोड़ देता हूँ. Thank you very much, Don. चलिए मैम यहाँ पे First of all, congratulations to the owner of Up in the Air. I am glad to be here. अभी सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, all the festivities going to start. So naturally it's time to party. I love to party. मुझे मज़ा आता है पार्टी करने में, बट आजकल माहौल इतना मज़ेदार नहीं होता है जैसा पहले हुआ करता था. आपको सबको पता है 1900s and RATC and all those used to be the places. I hope this place rocks. It attracts more positivity, more fun, more variety for all the night goers, and I'm looking forward to entering this place and having some fun. मैं मेरी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ. I work out every day for 1 hour. I wake up early and I do meditation and yoga. I believe yoga होगा तो ही ज़िंदगी में मज़ा होगा. Right? I got your answer? Thank you. करूँगी जो इस लॉन्च के पार्ट है, ओनर्स को स्पेशली, और जो मैनेजिंग कमिटी है, जो मैनेजर्स है, जो सब लोग एसोसिएटेड है इस जगह से, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आपने इतनी अच्छी जगह ओपन करी है. मैंने अब तक देखा नहीं है, वो अलग बात है, बट एक बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही अच्छा वेन्यू है, और सबसे ज़्यादा पब्स और सारे क्लब्स इसी जगह है. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू ओपन अ नाइस लाउंज. सो या आई होप कि बहुत अच्छा चलेगा, लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, नाइट लाइफ बहुत अच्छी होगी, सारे यंगस्टर्स आएंगे और खूब पार्टी एंजॉय करेंगे. एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड लाइक टू शेयर? नो, आई जस्ट गॉट मैरिड रिसेंटली, सो मेरी अभी एक रिसेप्शन कंप्लीट हुई है लास्ट मंथ. अभी एक रिसेप्शन है, तो वो कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली आई एम ईगर टू टेक सम शो. सो बस अभी उसी का वेट कर रही हूँ, सो मैं मेंटली फ्री हो जाऊँ उसके बाद. हाँ जी, समझ नहीं आया. हाँ, मेरा एक रिसेप्शन हो गया है अभी मेरे होम टाउन में. इस 3-4 दिन में रिसेप्शन है, सो एक बार मैं वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सिर्फ काम ही काम करूँगी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, संजय इतने रेस्टोरेंट्स खोल चुके हैं, इतने सक्सेसफुल रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो नेचुरली बहुत ऊपर है. अच्छी बात ये है कि वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करते हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं. क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला तो मैंने सोचा मैं अपना ऑफिस भी यहीं कर लेता हूँ, तो मेरा ऑफिस भी यहीं है ताकि खुशबू आसपास आती जाती रहे. तो ये रेस्टोरेंट सिर्फ संजय का नहीं, जो कुछ संजय का है वो मेरा ही है. तो वुड लाइक टू विश हिम एंड हिज फैमिली ऑल द बेस्ट. और कोई डाउट नहीं है कि इससे बढ़िया चलने वाला रेस्टोरेंट मुंबई में कोई नहीं होगा, और दैट इज़
विश्वास है मेरा, और मैं हमेशा से साथ में हूँ, साथ में रहूँगा, और मेरे मेंटोर है मेरा गाइड। फैमिली है हम लोग, फैमिली हैं। तो सब लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए, ताकि और अच्छा हो और बढ़िया हो, और ऐसे इससे और भी बड़े बढ़िया रेस्टोरेंट्स खोलें। थैंक यू जी। एंड जितना माहौल अभी मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर एंड काफी वाइब्रेंट है, एंड वी आर लविंग द एटमॉस्फेयर एंड द एम्बियंस फॉर दिस फिल्म। बहुत ही जल्दी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। इस साल क्या कुछ धमाल देखने मिलेगा आपके सॉन्ग्स के? इस टाइम बोरीवली में हैं हम लोग, सबसे बड़े ग्राउंड में हैं। और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियल हम लोग करने वाले हैं, और धमाका तो जैसे वो एक सरप्राइज है। Come here to enjoy today and let's hope. Any of your projects going to come which you would like to share to the masses? Yeah, my one movie is going to be releasing soon on one of the OTT platforms, one of the Netflix or even Amazon. So I'm just looking forward to that. And there were a lot of scenes in the film which were shot in rooftop restaurants. So I wish this place was available earlier. We could have shot here. It's a beautiful restaurant. So I'm looking forward to the release of my film, and all the best to Sanjay and his team for this lovely restaurant over here. Thank you, sir. Thank you. मैं सो जाता हूँ बहुत जल्दी। मैं 10 बजे सोने वाला आदमी हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करता। हाँ, डे टाइम में मैं हेल्दी फूड खाना पसंद करता हूँ। तो मैंने सर से पूछा कि आपने यहाँ पे हेल्दी फूड का इंतज़ाम किया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ है, ग्रिल्ड फूड मिलेगा मुझे। सो मैं वही एंजॉय करता हूँ। तो जब किसी क्लब में आप एंटर करते हो, क्या सबसे 3 चीज़ें ऐसी क्या देखते हो सबसे पहले देखता हूँ कि पहले लोगों से पूछता हूँ कौन सा क्लब अच्छा है। सेकंड ये कि वहाँ का फूड अच्छा है कि नहीं अच्छा, और हमें थोड़ा पीस मिलेगा कि नहीं। मतलब पार्टी भी इंजॉय करनी है, लेकिन हाँ आपको अपना स्पेस भी चाहिए, तो वो मिलता है नहीं मिलता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा से लोगों ने आपके सभी प्रोजेक्ट्स को इतना प्यार दिया है, लेकिन वो भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और भी कौन से अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आपके देखेंगे? बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट फिल्म रिलीज़ हो रही है, धोखा। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। इसमें आर माधवन, खुशहाली कुमार और अपार शक्ति मेरे साथ हैं। और अभी हमने उसका एक सिर्फ लुक का एक टीज़र लॉन्च किया है, जिसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत जल्द इसका टीज़र और ट्रेलर लॉन्च करेंगे हम लोग। सो उम्मीद है जैसे आप लोगों ने हमसे और हमें हमेशा प्यार दिया है, हमारी फिल्मों को प्यार दिया है, इस फिल्म को भी वैसा ही दोगे। Well, this year we have a 75th Independence Day and we have a theme, Har Ek Tiranga. What you would like to say, how this is going to motivate to all the masses? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने देश से प्यार करें। हमारा देश, मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ और मुझे अपने देश से बेटर देश कहीं नहीं लगता है। हमारी मातृभूमि की बात ही अलग है। सो हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए और हमारे अपने तिरंगे पे हमें गर्व करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पर्व है। 15 अगस्त पर अगर हम सब लोग अपने तिरंगे को सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे बड़ी चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज संजय जी हमारे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। इनफैक्ट जब से हम लोग नच बलिए कर रहे थे तब से हम संजय जी को जानते हैं, और लेट नाइट रिहर्सल्स के बाद हम प्रतापदा ढाबा जाते थे, तो तब से हमारी फ्रेंडशिप इज़ देयर। एंड आज अप इन दी एयर नया रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑब्वियसली हिज एक्सपर्टीज़ इज़ मोगलाई, वो हम लोग खाएंगे। दिस चाइनीज़, दिस फिंगर फूड। सो आई मीन व्हेन यू नो प्रतापदा ढाबा का ओनर संजय जी एक नई रेस्टोरेंट खोल रहे, तो ऑब्वियसली फूड इज़ गोना बी द बेस्ट। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ट्राइंग द फूड हियर। ऐसे क्या चीज़ें देखते हैं आप किसी भी क्लब में एंटर होने से पहले? ऐसी कोई 3 चीज़ें अगर बताना चाहें? एक्चुअली 3 चीज़ें
Oh, great. Good luck. Good luck. The vibes. I was just gonna say that. 3 चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही particular हूँ जब मैं नाइट क्लब या any club like any restaurant. First of all is the vibe. अच्छी vibrations होनी चाहिए. And second of all, I see the people. Third, it has to be food and drinks have to be kick-ass. Lastly, any of your upcoming projects? Upcoming projects are 2 web series, a movie नवंबर में रिलीज होने वाली है हमारी एक बॉलीवुड मूवी and that's quite a bit happening. This year is a good year. मराठीमध्ये आता माझी काही प्रोजेक्ट नाही आहे पण हे आता जे मी रोल करते वेब सिरीजमध्ये ते महाराष्ट्राचा रोल आहे आणि इंस्पेक्टरचा नाही हवालदारचा रोल मी करते तो उसमें माँ बहन की गाली भी है वो पहली बार मैं बोल रही हूँ वो भी स्क्रीन पे डायरेक्ट आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे थैंक यू हाँ 70 देखो अभी तो आए हैं जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है थोड़ा बैठेंगे चिल करेंगे एंजॉय करेंगे बाकी आप लोग हो यहाँ पे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है वापस मिलके थैंक यू सो मच सभी कामों को अब तक दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आने वाले दिनों में कौन से अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट आएंगे वो जानना चाहेंगे देखो न्यू तो बहुत कुछ आने वाला है मतलब वो धमाका ही है तो मैं भी खुद वेट कर रहा हूँ कि मेरे मतलब जो अभी लाइंड अप प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी रिलीज़ हों और इस बार कुछ नया और कुछ अपग्रेडेड देखने को मिलेगा आप एक वेब सीरीज आने वाला मैं अमेज़ॉन के साथ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ अभी वो कैरेक्टर में एक कॉलेज बॉय प्ले कर रहा हूँ कॉलेज की स्टोरी है और उसमें ये हमारी हीरोइन है जो कि चश्मिश है उसमें इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे अभी जी देखो कहते मन में तिरंगा हो ना तो उससे बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं घर में लगा लो गाड़ी में लगा लो बाहर लगा लो वो तिरंगे का कोई मतलब नहीं है जब तक मन में तिरंगा नहीं देखो वो उन्होंने बोला उनकी बात सत वचन पर मेरा मानना पर्सनली ये है कि मन में तिरंगा होना बहुत ज़रूरी है हाँ बिकॉज मैंने देखा कि सब लोगों ने अपनी डीपीज बना दी है देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सिर्फ डीपी लगा लो और मन में नहीं सोचो तो आई फील वो पेट्रियोटिज़म आपके दिल से होना चाहिए नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का खाने में कौन सी खाने में फेवरेट राजमा चावल और क्या थैंक यू सो मच थैंक यू संजय इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड और मुझे ना ओपन एरिया बहुत पसंद है एंड ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक हम सब पंजाब वो प्रताप दा ढाबा तो खा ही चुके हैं इतना नाउ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट ही इज़ डूइंग सो आई वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई थिंक अब ये नेक्स्ट पार्टी प्लेस बनने वाला है यहाँ पे फैमिली एंड एवरीवन कैन हैव डिलिशियस फूड बिकॉज मैंने मेन्यू देखा है इट्स फैंटास्टिक दे हैव सम डाइट फूड ऑल्सो सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा आई थिंक आई विल बी कमिंग हियर क्वाइट ऑफन अरे मैंने इसमें देखा कई डेजर्ट्स हैं जिसमें जो शुगर फ्री हैं सो आई एम सो हैप्पी क्योंकि मेरा स्वीट टूथ है बेसिकली और आई कैन कम एंड हैव योर डिजर्ट गिल्ट फ्री कम्प्लीटली upcoming तो I'm doing a series but अभी thanks to all of you Chambo has completed 21 millions so अभी तो it's going with that but yeah soon lot of now you'll be seeing me in the series Big Boss कहाँ अभी कहाँ है yeah okay thank you guys थैंक यू सो मच रोशनी सब सजेस्ट करती है मैं पहनती रहती हूँ डॉक्टर ही रोशनी ना या सो एक्चुअली संजय इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम सुपर हैप्पी कि ये हमारी फेवरेट जगह हुआ करती थी शीशा और अब यहाँ पे
something which is opened by Sanjay. It's really really good and all the very best and so happy to be here and आप लोगों को मिलके सबको बहुत अच्छा लगा। प्रताप द ढाबा में या दाल मखनी बहुत अच्छी है और चिकन बहुत अच्छा है और वहाँ पे एक लहसुन मिलता है फ्री में, वो बहुत अच्छा है। ऑलराइट, बाय बाय। रेगुलर ओपन होती रहे और इस जगह पे आफ्टर 4 इयर्स आई थिंक मैं विज़िट कर रही हूँ और काफ़ी चेंजेस हैं और अच्छा लग रहा है कि मेरे अपने दोस्तों ने ये जगह को स्टार्ट किया है, तो संजय जी को बधाई देना चाहूँगी। हाँ जी, नहीं, मैं पहले भी 4 इयर्स पहले आ चुकी हूँ। इसी बहाने हमारी पुराने दोस्तों की रीयूनियन हो गई क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, इतना टाइम नहीं होता है और ये हमारे दोस्त ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, तो इसी बहाने हमारे लिए एक अच्छा है। हाँ, मैंने जस्ट अभी 2 हरियाणवी सॉन्ग कंप्लीट किए हैं, एक पंजाबी फिल्म कंप्लीट की है, तो जैसे रिलीजिंग होगी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी और प्लीज़ आप सबको गणपति के लिए भी इन्विटेशन है, आइए ज़रूर। अभी तो मैं आया हूँ और अभी अप इन द एयर हूँ, तो अभी आया हूँ। आने के बाद जब मैं सर्वेक्षण करूँगा उसके बाद कुछ बयान देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी फैमिली के साथ कोई भी रेस्टोरेंट विजिट करते हो किस तरीके का रेस्टोरेंट आप चूज़ करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ? डेफिनेटली सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है और यहीं से बस झांक के देख रहा हूँ तो कमाल का एटमॉस्फेयर दिख रहा है, तो आई बिलीव एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। और ये क्योंकि जिनका है अपना प्रताप पुराने पापी हैं, मतलब उनके खाने का तो जवाब नहीं है और हम लोग सब जानते हैं, आप लोग भी इस टेस्ट को एंजॉय कर चुके हैं, तो मुझे लगता है तड़का ज़बरदस्ती होने वाला है। सीरियल को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अप इन द एयर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे बहुत ही खास फ्रेंड का रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ की और लाइक एवरीथिंग इज़ सो यूनिक एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू। मेरी एक पंजाबी फिल्म आने वाली है अक्टूबर में, उसकी डायरेक्टर हैं उपासना सिंह मैम, जिसका नाम है यारा दियाँ पौंबारा, और एक बॉलीवुड फिल्म आ रही है जिसका नाम है द डार्क। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैंने 4 साल थिएटर किया है और फिलहाल अभी इंजॉय करने आई हूँ। एंड आई मस्ट से कि मैं आज दिन में भी आया था, आज यहाँ पे गुरु जी का सत्संग था, सो आई बिलीव इन गुरु जी, सो आई वॉज हेयर ओनली एंड जस्ट टू से दिस ओनली कि ऑल दी बेस्ट टू देम। मैंने इनका खाना खाया है प्रताप द ढाबा में भी, वो भी बहुत अमेजिंग था और आई होप कि यहाँ पर भी खाना बहुत अच्छा और एम्बियंस तो अच्छा है। थैंक यू। फैमिली फ्रेंड है तो आना तो था ही, और इनका जो एक और रेस्टोरेंट जो है प्रताप द ढाबा बहुत पॉपुलर है, मैं हमेशा वहाँ से खाती हूँ और यहाँ तो आना ही था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड। और नाइट लाइफ कैसे एंजॉय करना पसंद करती हैं? मैं ऑनेस्टली नाइट लाइफ नहीं एंजॉय करती ऐसे, बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, दी ऑम्बियंस इज़ वेरी गुड। मैं अंदर जाके आई हूँ अभी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, तो यहाँ डेफिनेटली एंजॉय करूँगी। ज़्यादातर नहीं ऐसे एंजॉय करती नाइट लाइफ, बट इट्स फन। वेल, बिग बॉस का तो आपने बहुत ही अच्छा पेपर किया ही था, लेकिन इस बार फिर से बिग बॉस 16 आने वाला है, क्या इस बार वापस आप जाके? हाँ, क्या ना, अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त सितंबर, ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी जल्दी सब हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी निकल रहा है टाइम। बट देखते हैं अभी कौन कंटेस्टेंट्स आते हैं, कुछ पता तो है नहीं। आपको पता है बिग बॉस शुरू होने के पहले ही आई थिंक 1 हफ्ते पहले ही यू गेट टू नो कौन है कंटेस्टेंट्स, है ना। तब तक लेट्स वेट एंड वॉच। अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है मेरा टोकन का। टोकन मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है अभी ऑन दी 29th ऑफ अगस्त, और उसका एक गाना जो है वो अभी रिलीज़ हुआ है, नागिन वाला डांस। लव यू ऑल। खाना जो भी है मुझे पसंद है, खाना अच्छा होना चाहिए। मैं आज सुबह ही दुबई से आया हूँ, भाई के साथ था, मालिक के साथ, आज सुबह ही वापस आए हैं।
अभी बन रही है, कभी एक कभी दिवाली, दिसंबर में प्लान है शुरू करने का। अब जैसे बनती है फिर भाई बताएंगे, अनाउंस करेंगे भाई कि कब रिलीज़ करनी है, वो डेट फिक्स करेंगे भाई। थैंक यू, थैंक यू।